हेलो फ्रेंड्स, अभी दिसंबर में मैंने आपके साथ शेयर किया था कटिंग से इंग्लिश आईवी ग्रो करना। देखिए कितनी हेल्दी कटिंग ग्रो हो चुकी हैं। आज हुआ यूं कि बंदरों ने आके बहुत नुकसान किया है। ये जिस पॉट में लगी थी वो पॉट बिल्कुल गिरा दिया, बहुत सारे मेरे प्लांट ख़राब कर दिए। तो फिर मैंने आज सोचा चलिए मैं इंग्लिश आईवी पे ही आज का वीडियो बनाती हूँ। इंग्लिश आईवी ये जो पौधा है ना, मैं इसे नैनीताल से लेके आई थी कटिंग, चुरा के तो नहीं। जैसे मैं कई बार आपके साथ बोल चुकी हूँ, ये जो हम लोग बोलते हैं जिद्दी पौधे, ढीठ पौधे, एक्चुअली ये वो पौधे हैं जो हमारे क्लाइमेट कंडीशन के अनुरूप ढल चुके हैं। उन्हें हम नॉर्थ इंडिया के एकदम एक्सट्रीम, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जैसे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है ऐसे गर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उनमें उनके अकॉर्डिंग वो अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो जिद्दी पौधे होते हैं। लेकिन जैसे हम इंग्लिश आईवी हो गया, डेज़ी हो गया, फुशिया प्लांट हो गया, फिर आइस प्लांट हो गया, ये सब बेसिकली तो हिली एरिया के प्लांट्स हैं, लेकिन हम अपने यहाँ लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ भी यहाँ पे क्या है, विंटर्स में होती है। मैं लास्ट ईयर लेके आई थी नैनीताल से इंग्लिश आईवी की कटिंग, जो रास्ते में इतनी एकदम फैली हुई थी। लगभग 12 फीट लंबी वाइन थी ये। वहाँ से मैं कटिंग लेके आई थी, चुरा के तो नहीं, क्योंकि ऐसी लगी थी तो मैं तोड़ के लाई थी। और उसके साथ जेरेनियम भी लाई थी। तो ये सभी प्लांट्स वहाँ पूरे साल बने रहते हैं, लेकिन हमको थोड़ी सी स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। तो ये सभी परमानेंट प्लांट्स। तो जैसे ये जो मैं इंग्लिश आईवी लेके आई थी, बहुत अच्छे से चली थी, बहुत इजीली इसकी कटिंग लग जाती है, छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है। फिर मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगा दिया था। हैंगिंग बास्केट में देखिए इसकी ग्रोथ, इसकी लीव्स देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे मैंने दिखाया था उसमें। तो यहाँ पे भी लीव्स बड़ी हो रही हैं जब वो थोड़ी और मेच्योर हो जाती हैं। स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी सी लीव्स आ रही हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अभी जनवरी में ही टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हुआ है। इस बार दिसंबर में भी काफ़ी गर्म था, तो देखिए इस तरह से। लेकिन मुझे लगता है छोटी लीव्स ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और आप इन लीव्स को देख के पता कर सकते हैं ये थोड़ी सी सक्लेंट्स फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो इनकी केयरिंग टिप्स में पॉटिंग सॉइल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो वेल ड्रेन तो होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें गर्मियों में भी इसे बचा के रखना है तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर बना रहे। तो पॉटिंग सॉइल मिक्सचर लिया था 1 भाग गार्डन सॉइल, आधा भाग सैंड, आधा भाग कोकोपीट और आधा भाग कंपोस्ट। बस इसमें आप लगा दीजिए इंग्लिश आईवी। बहुत ही ईजिली छोटी से छोटी कटिंग आप नवंबर से लेके मार्च तक इंग्लिश आईवी की कटिंग ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मार्च के बाद फिर ये डोरमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन नवंबर टू मार्च इसमें बहुत ईजिली आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी फैलती है और इसकी वाइन बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में कटिंग लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेम लगाई है पहले वो अपनी सारी एनर्जी जड़ों को विकसित करने में लगाती है। और जब जड़ें हेल्दी हो जाती हैं, डीप हो जाती हैं, इस तरह से देखिए 1 महीने के अंदर कितनी अच्छी रूटिंग हुई है छोटे सी कटिंग में भी। तो जब अच्छे से जड़ें डेवलप हो जाती हैं, फिर ऊपर की तरफ आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। तो यही होता है जब आप अगर कटिंग से ग्रो करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ग्रोथ बहुत स्लो है, लेकिन जब एक बार जड़ पकड़ अपनी मजबूत बना लेती है, बहुत जल्दी आपका प्लांट बढ़ता है। तो कटिंग ग्रो करने की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये देखिए, ये इस तरह से नोड एरिया होता है। नोड एरिया वो पॉइंट है जहाँ से पौधे में ग्रोथ होती है। और जो दो नोड्स के बीच में जो पार्ट होता है ना, जिसे इंटरनोड कहते हैं, वहाँ आपको कोई भी ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। पत्तियाँ हो गई, फूल हो गई, वो इस नोड एरिया से ही निकलती हैं। तो जब हम कटिंग से पौधा ग्रो करते हैं तो जड़ें भी इस नोड एरिया के पास से ही निकलती हैं। तो देखिए आप एकदम स्टरलाइज किए हुए किसी भी कटर से इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कट इसलिए लगाते हैं कि वो जो स्पेस है थोड़ा बड़ा बन जाता है रूट्स निकलने के लिए। अगर हम सीधा सीधा लगाएं, उससे तिरछा कटिंग लगाएं, तो वो स्पेस ज़्यादा होगी रूट्स निकलने के लिए, इसलिए हमेशा तिरछा कटिंग लगाई जाती है। तिरछा कटिंग आपने लगा लिया, उसके बाद रूटिंग हार्मोन, मैं तो सिर्फ एलोवेरा जेल का हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन एलोवेरा जेल के अलावा भी अगर कोई भी आप फंजीसाइड, सिनेमन पाउडर हो गया, हनी हो गया, उसमें डिप करके भी लगा सकते हैं।
क्योंकि हमको अपनी ये जो कटिंग है ना उसको सड़ने से रोकना है कि वो जब हमने मिट्टी में लगाई उसमें पानी दे रहे हैं तो वो सड़े ना, इसीलिए ये प्रोसेस किया जाता है। आप सिर्फ फंजीसाइड में डिप करके भी कटिंग लगा सकते हैं। बस इस तरह से लगा के एक वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। लगाने के बाद स्टार्टिंग के 1 वीक करीब शेड में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे इसका पोजीशन आप चेंज कीजिए। बस बहुत ही ईज़िली कटिंग से लग जाती है, छोटी से छोटी कटिंग, जिसका मैंने आपको रिज़ल्ट भी आज दिखा दिया है। तो बस अगर आपको कहीं पे इसकी कटिंग मिल जाती है या अगर आप हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, इस तरह से कोई भी कटिंग मिलती है तो लाइए, अपने गार्डन में ऐड कीजिए नया प्लांट, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब अगर इसकी केयरिंग टिप्स बोलूँ तो विंटर में तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप मिल जाए चलेगा, लेकिन मार्च से आप इसे ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ इसे मॉर्निंग या इवनिंग की धूप मिले मार्च के महीने में। और फिर अप्रैल से आपको इसे शेड में ही रखना है, मॉइस्चर बना के रखना है, वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। मैंने अभी तक इसमें पेस्ट का टैग नहीं देखा है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन में आप अगर कभी देखते हैं कि बाकी प्लांट्स में कोई पेस्ट अटैक हुआ है तो थोड़ा नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे। तो आप इस तरह से इंग्लिश आइवी जैसा ब्यूटीफुल प्लांट ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इंग्लिश आइवी को आप इंडोर भी रख सकते हैं। ये अगर कोई ब्राइट एरिया, अगर वहाँ पे धूप मिल जाए सुबह या शाम की, बिल्कुल परफेक्ट स्पेस है वो इंग्लिश आइवी को रखने के लिए। और वैसे डोरमेंट पीरियड में भी आप इसे इंडोर रख सकते हैं, बस थोड़ा मॉइस्चर बना के रखना होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।